गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 13 भ्रांतो बालकः। भ्रांत माने भ्रमित, बालक माने बच्चा। एक भ्रमित बच्चे के बारे में ये पाठ है। ठीक है, यह पाठ जो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जिसका मन अध्ययन के अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है ना। आप लोगों के जैसे अभी वैसे ही कर रहे हो ना कोरोना में। क्यों? देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस मोबाइल पकड़ के खेलते रहो, है ना। यहाँ तक कि खेलने के लिए वह पशु पक्षी तक का आह्वान करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। वो जो बालक होता है, इससे वह निराश होता है और आखिरी में उसे यह बोध होता है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहा है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना काम करेगा। मतलब अपना काम छोड़ के घूमना फिरना ठीक नहीं है, उसे उसका बोध हो जाता है। उसी के बारे में यह पाठ है। देखते हैं कैसा है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडतुं निर्जगाम। ठीक है, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला गया, किंतु तेन सह केली भी, लेकिन उसके साथ कोई भी, केली भी माने होता है, दिया है क्या, खेल द्वारा, है ना। केली भी माने खेल द्वारा। कालम क्षेप्तुम, ठीक है, किंतु उसके साथ कोई भी उसके साथ खेल द्वारा समय व्यतीत करने के लिए, तदा माने तब, को अपि कोई भी, न व्यस्यु उपलभ्यमान आसीत। ठीक है, उसमें अच्छे से थोड़ा देखेंगे। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला गया, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय व्यतीत करने के लिए तब कोई भी वयस्कों में उस समय उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बुभुवु। ठीक है, त्वरमाणा शीघ्रता करते हुए, त्वरमाणा माने दिया है शीघ्रता करते हुए। ठीक है, इसका अर्थ है क्योंकि देखो यहाँ पे ये व्यस्यु माने उसके साथ जो पढ़ रहे थे उसके लिए बताया गया है। ठीक है, यतस्ते सर्वे अपि, क्योंकि सब कोई, पूर्व दिन पाठान मतलब पिछले दिन के पाठ को, स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय को जाने के लिए, त्वरमाणा बुभुवु शीघ्रता कर रहे थे। समझ में आ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, उसके साथ कोई भी खेलने के लिए नहीं था, क्योंकि सब पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालुर्बाला, ठीक है, तंद्रालुर्बाला लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन्नेकाकी किमप्युद्यानं प्रविशेषः। ठीक है, तंद्रालु माने आलसी, है ना। आलसी बालक जो है लज्जा के कारण, शर्म लज्जायाम दिया है ना, लज्जा के कारण सबकी नज़र से बचकर, है ना, अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। समझ में आया। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सह चिंतयामास, वह चिंता करता है, विचार करता है। वीरम त्वते वराकाः पुस्तक दासा। ठीक है, ये सब बेचारे, वीरम त्वते माने मतलब ये सब बेचारे तो वराकाः पुस्तकम दासाः, ये सब किताबों के गुलाम हैं या पुस्तकों के गुलाम हैं। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि। ठीक है, मैं पुनः स्वयं का मनोरंजन करूँगा, मैं अपने आप का मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, निश्चित ही
ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। निश्चित ही मैं बार बार गुस्सा करते हुए गुरुजी का मुख देखता हूँ। मतलब अब मतलब उसको लगता है कि मैं गुरु के मुख को बार बार देखता हूँ। संत वेते निकुष्टवासीन एव प्राणिनो मम व्यस्यसा इति। ठीक है, निकुष्टवासीन माने होता है वृक्ष के कोटर में रहने वाले जो जीव होते हैं या पक्षी होते हैं, वही प्राणी मेरे क्या है मेरे साथ खेलेंगे, ऐसा वो सोचता है, वही मेरे साथी हैं। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतु आह्रयत्। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसने फूल की बगीचा में जाते हुए, मधुकर माने होता है आपका भौरा, घूमते हुए मतलब पुष्प की बगीचा में घूमते हुए भौरे को देखा और उसे खेलने के लिए क्या किया, आह्वान किया, मतलब खेलने के लिए आमंत्रित किया। सह द्विस्त्रिरस्याह्वानेनमेव न मानया मास, मतलब उसके 2-3 बार बुलाने से भी वह क्या, वो जो भौरा है वो नहीं सुना। ठीक है, ततो भूयः हठम आचरति बाले सो अगायत। ठीक है, उसके बाद बालक के बार बार जिद करने, हठ माने जिद करने के कारण उसने बोला, सो अगायत मतलब वो भौरा गाया और कहता है वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ठीक है, हम पुष्प के रस को संग्रह करने में लगे हैं। ठीक है, उस जो भौरे या यहाँ मधुकर मतलब मधुमक्खी को बोला गया है, मैं भौरा बोल दी हूँ, वही है। ठीक है, भौरा या मधुमक्खी जो भी, मतलब वो तो फूल के रस को ही संग्रह करते हैं। ठीक है, तो हम मधु रस संग्रह करने में लगे हुए हैं, ऐसा कहा। फिर है तदा स बाल कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इत्यन्तो दत्त दृष्टिश्चटकमेकं चञ्चवा तृणशलाकादिकम् आदनाम अपश्यत। ठीक है, उसके बाद जो है उस बालक ने सोचा यह झूठे अभिमान वाला कीड़ा है। ठीक है, मिथ्या गर्व दिया है ना, मतलब यह कीड़ा तो मिथ्या मतलब झूठ गर्व करने वाला कीट है, ऐसा सोचकर वह दूसरी ओर देखता है तो वहाँ पे चटक दिया है। चटक माने होता है चिड़िया। ठीक है, चटकम माने होता है चिड़िया, चंचवा माने चोंच, तृण माने तिनका। ठीक है, उसके बाद वो जब दूसरी ओर देखता है तो एक चिड़िया चोंच से घास के तिनके को क्या कर रही थी, ला रही थी, वैसा उसने देखा। उवाच च और बोला। ठीक है, उसके बाद बोला अई चकपोट, अरे चिड़िया, मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम इस मानव की मित्र बनोगी। यही क्रीडावह, यहाँ हम दोनों खेलते हैं। त्यज शुष्कमेतद तृणम स्वादुनि भक्षव कलानि ते दास्यामि इति। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल और भोजन दूंगा, ऐसा कह के वह बोलता है। स तु निडकार्यो बट द्रुशाखायां तद्यामि कार्येण इत्य उक्तवा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। ठीक है, उसके बाद जो है वो चिड़िया क्या बोलती है कि मुझे बरगद के शाखा में क्या करना है, घोंसला बनाना है, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है, अपने काम में संलग्न हो जाती है। ठीक है, अपने ही काम में वह चली जाती है। उसके बाद जो है वो खिन्न बालक तदा
खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। इसके बाद वह बालक जो है दुखी हो जाता है और कहता है ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तदन्वेष्याम्य परम मानुषचितं विनोदयितारमिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि स्वानम आलोकयत्। ठीक है, उसके बाद जो है मैं किसी दूसरे प्राणी को खोजता हूँ, ऐसा कहता है, और जो मनुष्य के साथ आनंद से खेले। और उसने घूम कर देखा तो एक कुत्ते को देखा। प्रीतो बालस्थमितम। ठीक है, प्रसन्न होकर बालक ने उसे संबोधयामास। रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निघाद दिवसे, तुम इस गर्मी में क्यों, निघाद दिवस माने गर्मी का दिन, तुम यहाँ इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। आश्रय स्वेद प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम, यहाँ वृक्ष की शीतल छाया में अपना पसीना को सुखाओ। स्वेद माने होता है पसीना, है ना। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वामेनाम अनुरूपम पश्यामिति। ठीक है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही खेलने के लिए सहायक को देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह, फिर उसके बाद कुत्ता बोलता है, यो मा पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिन गृहे तस्य रक्षानियोग करणान्न मया भ्रष्टम्यमिदपि। इसका अर्थ है जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा करने से मुझे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कहकर कुत्ता वहाँ से क्या होता है, चला जाता है। सर्वरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथ सन। उसके बाद है सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर बालक की इच्छाएं जो है नष्ट हो जाती है। और कथस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति, और वो कहता है कि इस जगत में प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोऽप्यहमिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय व्यतीत नहीं कर रहा है। नम एतेभ्य येर्मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। ठीक है, उसके बाद वह कहता है कि इन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ जिसने मुझे आलस्य करने से क्या करा दी, मतलब मेरे आलस्य को समाप्त कर दिया। अथ स्वचित अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम उपजगाम। मतलब उसके बाद है मैं भी अब अपने मन से करूँगा, और ऐसा विचार करके वह पाठशाला चला जाता है। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महति वैदुषी प्रथाम संपदम च लेभे। ऐसा फिर उसके बाद वह विद्या में ऐसा मतलब लीन हो गया कि वह विदुषी हो गया। ठीक है, और बहुत क्या विद्याव्यसनी, विद्या में रत रहने वाला बन गया, और क्या हो गया, बहुत उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, ये पाठ का अनुवाद है, आप लोग लिखिएगा, थोड़ा लंबा है, एक ही दिन में बनाऊंगी बोल के बन गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म और आपका पाठ का सारा चैप्टर ख़त्म। उसके बाद व्याकरण धीरे धीरे जो बनता है उसको बताते जाऊंगी। ठीक है।